हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत देखेंगे आज। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण से। ये है तुम्हारा YCT 1 लाख लगभग। ठीक है, सारे पॉइंट हमारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो अरब, गजनवी और गोरी देखते हैं क्या कर रहे थे लोग भारत में आके। तो नंबर 1 पॉइंट है आपका समग्र इतिहास है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसी से। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद के विषय में सही कथन क्या है? तो सही कथन है पैगंबर मोहम्मद एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया था। दूसरा कथन है पैगंबर मोहम्मद ने मतावलंबियों के एक ही समुदाय की सदस्यता का उपदेश दिया था। पैगंबर मोहम्मद भाषा एवं संस्कृति से अरब के थे। कहाँ के थे? अरब के। अगला पॉइंट, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य क्या कहलाते हैं? हदीस कहलाते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नादे मोहम्मदी को किसने संकलित किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने। मक्का कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में। अरब के बारे में देखते हैं। भारत के लोगों का इस्लाम से संपर्क सबसे पहले किस प्रकार हुआ था? मालाबार समुद्र तट पर अरब व्यापारियों के आने पर। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? अरबों द्वारा किया गया। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? 712 ईस्वी में की गई थी। मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान कौन थे? देवल, निरुन, सेहवान, दाहिर, ब्राह्मणवाद, अरोर, मुल्तान। 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे? नाफ्ता और मंजनीक। नाफ्ता और मंजनीक। अगला पॉइंट, अरबों की सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चचनामा में। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। चचनामा पूर्व मध्यकालीन भारत के किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करता है? सिंध का। अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का। सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी बाई ने वीरतापूर्वक किस दुर्ग की रक्षा की थी? रावर के दुर्ग की। एक घटना खालिस्तान है यहाँ पर। एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? लेनपूल का। तो एक घटना, लेनपूल ने कहा था कि एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? लेनपूल का। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर किस नाम से एक नगर स्थापित किया? महफूजा। किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा है? मुल्तान को। गजनवी के बारे में देखो। गजनवी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। गजनी राज्य आधुनिक समय में कहाँ पर स्थित था? अफगानिस्तान में था। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबकुतगीन का। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर। किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? भीमदेव प्रथम ने। सोमनाथ पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया था? जयपाल को। किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? जयपाल ने। महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उद्भांडपुर भी कहते हैं इसको। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? आनंदपाल ने। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय दिद्दा कहाँ की रानी थी? कश्मीर की। सुल्तान महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में अपने कौन से आक्रमण में मथुरा कन्नौज के मंदिरों को लूटा और ध्वस्त किया? 12वें आक्रमण में। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? कुलचंद। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन संग्रह। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों को सूचित करता है? जयपाल, फतेह, दाऊद, महिपाल। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों को सूचित करता है? जयपाल, फतेह, दाऊद, महिपाल। महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? अलबरूनी, उतबी, फराबी, उजरी, तुसी, बैहाकी, उनसूरी, फिरदौसी।
महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। तारीख यामिनी का लेखक कौन था? उत्बी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? महमूद गजनवी के। किसे फारसी का होमर कहा जाता है? फिरदौसी को। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। अल-बरूनी के संबंध में सत्य कथन क्या है? उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। अल-बरूनी कहाँ रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? खीवा, प्राचीन ख्वारिज्म का। किताब उल हिंद, एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखी गई थी? किताब उल हिंद अल-बरूनी द्वारा। अल-बरूनी की रचना किताब उल हिंद के विषय में सही कथन क्या है? भारतीय सभ्यता का संवेदनशील अध्ययन है। दूसरा कथन मुख्यतः भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक इतिहास का अध्ययन है। फिर है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं है, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। यह कथन किसका है? अल-बरूनी का। अल-बरूनी के अनुसार अंत्यज कौन थे? अंत्यज कौन थे? शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ। तहकीक हिंद किसकी रचना है? अल-बरूनी की। अल-बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं-11वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर शासन किया? हिंदू शाही। मोहम्मद गजनवी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी? अल-बरूनी को। फतहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? अरबों के सिंध विजय से। गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जात के लोग सम्मिलित नहीं थे? ग्रीक के। महमूद गजनवी का हिंदू सेनापति कौन था? तिलक। मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजाति सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? महमूद गजनवी ने। विदेशी आक्रमणकारियों में किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की? महमूद गजनवी ने। सोमनाथ का मंदिर जिसे महमूद गजनवी ने ध्वंस किया था, किस देवता से संबंधित था? शिव से संबंधित है। लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो मलिक। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता का उजागर होना। महमूद गजनवी के आक्रमणों का एकमात्र स्थायी परिणाम क्या हुआ? पंजाब को उसके शासन में मिलाया जाना। महमूद गजनवी के 17 आक्रमण देख लेते हैं एक बार। पहला आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी में, सीमावर्ती नगरों पर हुआ। दूसरा आक्रमण हुआ 1001 से 1002 ईस्वी में, पंजाब भारत पर। तीसरा आक्रमण हुआ 1003 से 2004 ईस्वी में, भेरा उच्च पर। चौथा आक्रमण हुआ 1005 से 1006 के बीच, मुल्तान पर। पांचवा आक्रमण हुआ 1007 में ईस्वी में, पंजाब पर। छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में बहिंद पर, ये आनंद पाल द्वारा गठित संघ के विरुद्ध हुआ था। सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में हुआ नगरकोट पे, ठीक है। आठवां आक्रमण हुआ 1010 ईस्वी में मुल्तान पे। नौवां आक्रमण हुआ 1013 से 1014 ईस्वी में आनंदपाल हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध। 10वां फिर आक्रमण हुआ 1014 में थानेश्वर पर। 11वां आक्रमण हुआ 1015 से 1021 ईस्वी में कश्मीर पर। 12वां आक्रमण हुआ 1018 ईस्वी में कन्नौज, बरन, बुलंदशहर पर, महावन, मथुरा पर। 13वां आक्रमण हुआ 1018 ईस्वी में ही हुआ मथुरा पर। 14वां आक्रमण हुआ 1018 और 19 ईस्वी में वृंदावन, कन्नौज पर। 15वां आक्रमण हुआ 1019 और 20 में चंदेल राज्य के विरुद्ध हुआ। 16वां आक्रमण 1021 और 22 में हुआ ग्वालियर, कलिंजर पर। और 17वां आक्रमण इसने किया 1026-27 में, कहीं पर सोमनाथ मंदिर को लूटा इसने। फिर मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हैं। महमूद गजनवी खत्म हुआ। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कहाँ पर हुआ था? मुल्तान पर हुआ था 1157 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने। मूलराज द्वितीय इसको भी कहते हैं, ठीक है। भीम द्वितीय का यह मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में किस स्थान पर मोहम्मद गौरी को परास्त किया? आबू पर्वत की तलहटी में किया था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1192 ईस्वी में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। और इसी युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है। वह युद्ध जिसके द्वारा भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, वो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए थे। मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान ही थे। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए थे? मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ।
किस दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया गया? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर में ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? हसन निजामी का। ठीक है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदवारा के युद्ध में 1194 में। चंदवारा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? फिरोजाबाद जिले में, यमुना तट पर। मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध किसके साथ मिल गया था? जम्बू के शासक के साथ मिल गया था। अगला पॉइंट है, सीमांत क्षेत्र के वे उग्र निवासी कौन थे जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की थी? खोखर। मोहम्मद गौरी ने गजनी जाते समय किसने हत्या कर दी थी? खोखरों ने कर दी थी। मोहम्मद गौरी के गजनी जाते समय किसने हत्या कर दी थी? खोखरों द्वारा हत्या की गई थी इसकी। मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में से मिलता है? तबकाते नासरी में। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गौरी के। किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा महाबिहार का विध्वंस किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। तो बख्तियार खिलजी किसका दास था? मोहम्मद गौरी का। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब मोहम्मद गौरी के आक्रमण एक साथ देख लेते हैं। मुल्तान पर आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में। अनिहलवाड़ पर आक्रमण किया 1178 ईस्वी में। पेशावर पंजाब पर आक्रमण किया 1179 ईस्वी में। सिंध पर किया 1182 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किया 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। कन्नौज चंदवारा का युद्ध हुआ 1194 में। बिहार बख्तियार के नेतृत्व में 1197 ईस्वी में। बुंदेलखंड ऐबक के नेतृत्व में 1202 से 1203 ईस्वी में। बंगाल बख्तियार के नेतृत्व में 1204 से 1205 ईस्वी में ये हुए। ठीक है, तो ये क्रम भी हो गया। मुल्तान, अहिनवाड़, पेशावर पंजाब, फिर सिंध है, फिर तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर कन्नौज चंदवारा का युद्ध 1194 में, फिर तुम्हारा बिहार बख्तियार का नेतृत्व में हुआ 1197 में, फिर बुंदेलखंड हुआ ऐबक के नेतृत्व में 1202 से 1203 के बीच, फिर बंगाल बख्तियार के नेतृत्व में हुआ 1204 से 1205 में। भारत पर तुर्की आक्रमण के संदर्भ में सत्य क्या है? भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे। ठीक है, और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये सही है। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरी क्रांति थी। यह कथन किसका है? एम हबीब का। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? तो मोहम्मद बिन कासिम, फिर मोहम्मद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खां, उसके बाद तैमूर आया। तो सही क्रम है मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर मोहम्मद गजनवी आया, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खां, उसके बाद तैमूर आया। मुस्लिम आक्रमणियों के विरुद्ध, आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य क्या कारण था? राजनीतिक एकता का अभाव। भारत में तुर्कों की विजय के कारणों में से एक प्रमुख कारण था घुड़सवार सेना का इस्तेमाल। अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या देखेंगे हम? दिल्ली सल्तनत।